तो बिहार पुलिस का फॉर्म आप भी भरना चाहते हैं और आज से ऑनलाइन स्टार्ट यानी शुरू हो चुका है। अगर आप लोग को एक गलती से फिजिकल में बाहर नहीं होना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आप लोग को सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताएंगे, ठीक है ना। जिसमें आप लोगों को गलती जो किए थे 1398 पोस्ट वाले भाई लोग, आप ऐसा गलती मत करें, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोग को यहाँ पे टाइप करना होगा, ठीक है ना। टाइप जैसे करिएगा तो न्यू विंडोज़ खुलेगा। ओके, न्यू विंडोज़ खुलेगा। ये आपका न्यूज़ विंडोज़ ओपन हो चुका है, ठीक है। और न्यू विंडोज देखिए, आप लोगों को गलती क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको बरतना है गलती डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है ना। DOB में बरतना है। नहीं तो अगर डेट ऑफ बर्थ गलती हो गया समझ लो तो इसके बाद कभी सुधार नहीं होगा। तो यही मैं कहता हूँ, सबसे पहले इम्पोर्टेंट नोटिस जो है, जो इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आगे वाले जो 1398 पोस्ट वाले कैंडिडेट जो फिजिकल से बाहर हुए थे, वो तो आप लोग जानते ही होंगे कि गलती नहीं करना है। मान लीजिए अगर आप गलती नहीं करते, साइबर वाला गलती करता है, तो उसको 1 से 2 बार बारीकी से मिलाना है, ठीक है ना। अगर कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो बोलना कि बाद में भरेंगे, या अपने से भरना, या जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे भी आप भर सकते हो, अपने मोबाइल से भी भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको कैसे क्या बनाना है, ठीक है। अगर आपसे भी ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो आप हमारी टीम द्वारा भी आप लोग कुछ जो भी आप लोग का हेल्पलाइन नंबर रहेगा उस पर भी बातें कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू से जानते हैं कि आप लोग का रणनीति रहेगा। आप लोग का फॉर्म भरने से लेकर फिजिकल तक यानी ज्वाइनिंग तक कैसे पहुंचना होगा आपको। सबसे पहले आप लोग पहला चरण में फॉर्म जब भरते हैं तो आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। गलती में अगर आपको गलती भी हो जाता है, देखिए अभी गलती का तो नाम ही नहीं लेना, क्या गलती में सुधार हो सकता है, कौन सी गलती में सुधार नहीं हो सकता है। और जो लोग सोचते हैं मैं बाद में पेमेंट करूँगा, जो लोग सोचते हैं बाद में मैं फॉर्म भर लूँगा, तो ऐसे नहीं करिएगा। क्योंकि आप लोग को जैसे लिंक आपको काम नहीं करेगा लास्ट के दिन में, तो उन लोगों का ही रिजेक्ट लिस्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो लिस्ट कब आता है, रिजेक्ट लिस्ट आता है जिनका आप लोग फॉर्म पेमेंट नहीं कर पाते उनका, और लास्ट में पेमेंट भी नहीं हो पाता है और पेमेंट भी फर्स्ट नहीं लगता है। तो ऐसा गलती नहीं करिएगा। स्टेप 1 यहाँ पे दिया है रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। स्टेप 1 में दिया रजिस्ट्रेशन, उसके बाद 2 में दिया है फॉर्म फिलअप, और 3 में दिया है व्यू एप्लीकेशन। तो आप लोग पूरा व्यू यहीं शुरू में यहाँ आप लोग को गलती नहीं करना, नहीं तो आप लोग को पैसा कट जाता है ना, ये पैसा वापस नहीं होगा, उसी पे पैसा कट जाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल कभी भी वापस नहीं आएगा। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना है और आप लोग को थोड़ी सी सावधान रहना है, क्योंकि इस नोटिस में आप लोग को स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि यदि आपका फॉर्म गलती हो जाता है और पैसा पेमेंट कट जाता है तो फिर आपका एडिशन सुधार करने का मौका या आप लोग कैटेगरी वगैरह में नहीं दिया जाएगा। तो क्या क्या गलती नहीं करना है, आइए मैं देखता हूँ। सबसे पहले इसको ऑन करिएगा। ऑन करिएगा तो आप लोग क्या जो भी आप लोग का है, ये आप लोग को पंजीकरण का जो है हिंदी में दिया। पंजीकरण में जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यही आप लोग को दिया है। क्या क्या लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, जो आप लोग को पास रहता है उसको दे देना, ठीक है। कृपया अपना आवेदन फॉर्म खरीदने के लिए पंजीकृत करने के लिए पहले निम्न जानकारी को रखें, ठीक है ना। आप लोग को जानकारी रखना है। और 10+2 पे है ये, 10वीं पास पे नहीं है, 10+2 पे ही बिहार पुलिस का चाहे पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। हो सके आप लोग को स्नातक तक भी हो तो इसमें कोई इसका ये नहीं है, आप लोग चाहें तो दे सकते हैं। अभ्यर्थी का नाम देखिए आप लोग को मिलाया जाएगा मैट्रिक पास, ठीक है ना। तो मैट्रिक पास वाले जो होंगे उनका जो है वेरिफिकेशन जब होगा इसी बेसिस पे, चाहे आपको डेट ऑफ बर्थ पर होगा, चाहे जन्म तिथि जो बोला जाता है उस पर वेरिफिकेशन होगा। तो इसी पे फिर नेम हो गया, आपका नेम मिलेगा इसी पे, ठीक है ना। आप आधार कार्ड जब ले जाते हैं मैच कराने, मैट्रिक का मार्कशीट ले जाते हैं मैच कराने, तो डेट ऑफ बर्थ उसमें सबसे पहले आप लोग को मिलाया जाता है, नाम मिलाया जाएगा कि आपका नाम सही है कि नहीं। और जो लोग क्या करते हैं मिस लगा देते हैं, श्रीमती लगाते हैं, श्री लगाते हैं, डॉक्टर लगा लेते हैं, मिस्टर लगा लेते हैं, तो ये सब गलती अगर कर लेते लगा देते तो फॉर्म में आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अनुमति नहीं है तो इसका मतलब आपको नहीं लगाना है। ओके, यहाँ अब दूसरा नंबर आप लोग को ये इंडियन आप लोग को चूज़ करना है, ये तो सभी लोग चूज़ करें। मोबाइल नंबर वैसे मोबाइल नंबर देंगे जो हमेशा आप लोग को चालू रहता है, जो आप लोग का SMS वगैरह आ सके, ठीक है ना। तो इसमें यही दिया जो काम नंबर नहीं करता उसको नहीं देना है, और लग रहा है कि उसको नहीं चलाते हैं तो उसको नहीं देना, लग रहा है आगे नहीं चलाएंगे तो उसको मोबाइल नंबर नहीं देना है। वैसे ईमेल आईडी देना है जो आप लोग को यूज़ में है, आप लोग मोबाइल में रखते हैं वही देना है। बाकी आप लोग को देते हैं तो ये देखिए परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसा कहा गया है इसमें कुछ भी जो आप लोग को इसके थ्रू करते हैं तो परिवर्तन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को यहाँ बता दिया गया है। अब आप स्वयं गलती करिएगा, नहीं पढ़िएगा, नहीं देखिएगा तो कौन जिम्मेवार होगा, आप जिम्मेवार होगा, क्योंकि उसमें कह दिया गया आप लोग जिम्मेवारी होंगे। जिसमें ऑलरेडी कह चुके हैं, नोटिफिकेशन बोलेगा तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन मैं कर दिया हूँ,
कि आप लोग का ईमेल में कोई परिवर्तन होता तो मैं ये दूसरे ईमेल स्वीकार नहीं करूँगा, दूसरे मोबाइल नंबर स्वीकार नहीं करूँगा। तो ऐसे आप लोग को देखिए दावा तभी कर सकते जिसमें आप नोटिफिकेशन, जब ऑल नोटिफिकेशन दर्शा दिया गया तो ये नहीं पढ़े, ये आपकी गलती है। अब जैसे लोग मेल से फीमेल कर देते हैं तो वो भी आप लोग को क्या होता है, गलती हो जाती है ट्रांजेक्शन। तो ये 3 आप लोग को ये जो गलतियाँ हैं जो भी आप लोग को नहीं आपको करना है, ठीक है ना। 6ठा नंबर पॉइंट मैंने बता दिया, ठीक है। अगर आप बिहार राज्य के डोमिसाइल है, ठीक है ना, यहाँ तो अन्यथा नहीं चुने। अगर आप लोग दूसरे स्टेट से हैं तो नहीं चुनिएगा, बिहार से हैं तो हाँ चुनिए, क्योंकि समय अभ्यर्थियों को स्वीकार नहीं किया जाए। कब? जब आप लोग जब सोचते हैं कि आप लोग मैं अभी यहाँ का लगा देता हूँ, बाद में मैं वहाँ का बनवा के लगा दूंगा, तो ये कभी गलती करिएगा, ये नहीं होगा। क्योंकि नहीं पॉइंट वाले में आप लोग को ध्यान रखना है, जो आप लोग को नहीं हो रहा है उस पॉइंट को लेना ही नहीं है। अब आगे देखिएगा, जो मैंने बता रहा था, या जैसे कि मेल हो गया, फीमेल हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, इन सभी को सावधानी से भरना है, ठीक है। जो जो गलती हो जाएगा ना लास्ट में कभी आप लोग को नहीं स्वीकृति होगा, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा नहीं स्वीकृति हो जाए। अब आरक्षण कोटि वाला ध्यान देंगे, कैटेगरी अभ्यर्थियों को अपने आरक्षण कोटि का चयन करना होगा, ठीक है ना। जिसमें चयन करेंगे ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, ठीक है ना। तो आप ईबीसी है तो ईबीसी चुनिए, चुन करेंगे, बीसी चुनिएगा, अपने से देखना है, ठीक है ना, मैं क्या हूँ क्या नहीं। वो साइबर वाले के भरोसे नहीं करना है कि मैं किस कास्ट में आता हूँ, आप लोग पहले देखना है संबंधित अनुमति, ठीक है। यदि आप लोग पंजीकरण ऑनलाइन भरने के बाद आरक्षण कोटि परिवर्तन करते हैं, यदि करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बदलाव नहीं होगा, किसी भी हालत में बदलाव नहीं होने वाला। क्योंकि वो कैंडिडेट जानते हैं जो इस बार बाहर हुए हैं, क्योंकि ये फिजिकल ग्राउंड पे मैंने 2-3 लड़कों का मैंने खुद को देखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जन्म तिथि हो गया, जन्म तिथि जैसे डेट ऑफ बर्थ प्रारूप में भरना, यानी 3 समक्ष के आधार पर मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। और आपकी जो काउंट डाउन होगा जो एज का 1 अगस्त 2025, अधिकतम आयु 1 अगस्त 2023, न्यूनतम तालिका के अनुसार चुना जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेट होगा आप लोग को 1/2023 यह, और आप लोग को 1 अगस्त 2023, तो पहले बीच में क्या अधिकतम आयु तक होगा। तो सामान्य 18, ईडब्ल्यूएस 18, ईबीसी, बीसी 18, ऐसे। अब आप लोग को अधिकतम कितना होगा, 25 सामान्य में, ईडब्ल्यूएस 25, ईबीसी सी ईबीसी तो कितना होगा 28, और एससी एसटी कितना 30। और ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पे मैं बात करूँ, अधिकतम 30 दिया गया, न्यूनतम 18, अधिकतम 30। अब वही आइएगा इसमें, जो बिहार राज्य के गैर रक्षक हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी वो कैडेट थे तो इसमें आप लोग को छूट अधिक मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है नोट 1 में, जो अभ्यर्थी बिहार राज्य के निवासी नहीं है उन्हें होमगार्ड नहीं के रूप में चयन करना होगा, यानी नॉन करके यहाँ पे लिखा होगा। जो आप लोग मैं अभी बता रहा हूँ इस पर जैसे मैं जाऊँगा ना, अभी हम जो पेमेंट है, पेमेंट आप लोग को ऑलरेडी बता दिया कितना कितना पेमेंट लग रहा है आप लोग को। महिला सभी भी जो भी कैंडिडेट महिला, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आती हैं, 180 आपको देना होगा, ठीक है ना। आप लोग को ऑनलाइन पे करना होगा। बाकी आप लोग यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा 675 रुपये इनका चालान है, जो जितने भी कोटी बच जाते हैं एससी एसटी के छोड़कर सभी महिलाओं को लेकर। अब इसको क्या करना है, मैं इस बॉक्स में आप लोग को फिल करना है और प्रोसीड कर लेना है, मैं एक बार पेमेंट प्रोसीड कर लेना है। अब जैसे आइएगा तो आपको नाम पूछा जाएगा, तो अपना नाम यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है, मिडिल नेम और सर नेम डालना है। तो मैंने बताया था ऑलरेडी, आपको अपने से नाम भरना होगा तो क्या भरिएगा, मान लीजिए आपको भरना होगा तो मैं भर रहा हूँ, ठीक है ना, चंदन, और ये हो गया कुमार, ठीक है। अगर कुमार आपके पास नहीं लगा है तो आप क्या करिएगा, कुमार नहीं लगाए हैं या लगाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 बार लिख सकते हैं गोंड, ठीक है। GOND, जो आप कास्ट का होंगे वही अपना कास्ट टाइटल यूज़ करिएगा। मैंने आपका कास्ट जो है मैं यहाँ पर यूज़ कर लिया हूँ, इंडियन ऑलरेडी यहाँ पे। और मोबाइल नंबर वो डालना जो आप लोग को इसमें देना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को मोबाइल नंबर जो देना चाहता हूँ इसमें लिख देता हूँ, ओके। ये मोबाइल नंबर भर लिए, उसके बाद नीचे जाएंगे एप्लीकेशन, ईमेल एड्रेस, आप लोग जो ईमेल एड्रेस होगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी ईमेल डाल रखा है, तो ये मैं आप लोग का ईमेल यहाँ पे डाल देता हूँ, ये मैंने ईमेल डाल दिया,
उसके बाद ये आप लोग लिख रहा है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, क्या आप बिहार स्टेट के हैं, तो यस आप लोग कर लीजिएगा। नहीं है तो जो अदर स्टेट को नो करेंगे। अब बोला कि जेंडर, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया जेंडर, जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर। अब आप कैटेगरी कौन से आते हैं, तो मैं एस टी कैटेगरी में, तो एस टी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे सिलेक्ट अप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ, तो आप लोग को इसमें डेट ऑफ बर्थ इसमें डालना होगा अपना, जैसे कि आप कैटेगरी है जिसको सिलेक्ट एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ, जो आप एप्लीकेशन है मतलब आवेदक हैं, आप लोग यहाँ पर डेट ऑफ भरिएगा। मैं आप लोग को डेट भर अपना भर लेता हूँ, आप लोग भी भर लीजिएगा। जो लोग सोच रहे होंगे या इसमें जो होम गार्ड का मैंने क्लिक किया यस करके, तो यहाँ पे आप लोग आ गया, तो यहाँ होम गार्ड के नंबर जो, तो यहाँ पे जो होम गार्ड वाले होंगे जैसे कि अभी जॉब कर रहे हो, जॉब ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, जो होम गार्ड की ड्यूटी में होंगे, कार्यरत होंगे, उन्हीं को यहाँ पे होम गार्ड नंबर मिलता है। अब जो मैं इनका ट्रेनिंग बेसिस होता है उनको डालना होगा, और इनरोलमेंट मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में अभी हम हैं उसका इनरोलमेंट नंबर मिलता है, तो इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे सभी तरह का एक्टिविटी आप लोग भर के कर लिया, आप लोग भी यहाँ पे देख लेना, आप सेम टू जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। जैसे आप लोग प्रोसीड करिएगा तो आप लोग इस तरह का देखने को मिल जाएगा। अब आपका यही रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर रहेगा, आप लोग को एक बार इसको मिलाना है, डिटेल्स मिलाना है, ठीक है ना। जैसे आप मिला लीजिएगा ना सबसे ऊपर, तो ये आप लोग को बॉक्स में चेक कर क्लिक कर लेना है। उसके बाद मेक योर पेमेंट, देखिए मेक योर पेमेंट कब करना है आपको, ये जैसे पर क्यू आर यू जी क्यू ये डाल लीजिएगा। तो आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ से जाना है मेक पेमेंट में, मैं पेमेंट कर लेता हूँ। यदि आप लोग को लग रहा है गलत है तो ठीक है ना, यहाँ पे देखिए फॉर्म एप्लीकेशन एडिट का फॉर्म दे रहा है, यहाँ पे कर लेना, अभी कर लेना है तो ना होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। पेमेंट के बाद किसी भी हालत में नहीं होने वाला है, तो मैं कर देता हूँ। बोले आर यू श्योर, मतलब आप एकदम वही व्यक्ति हैं, आपने मिला लिया है, श्योर है एकदम, तो बोलिए यहाँ पे लिख लेना यस करके ओके कर देना है, आपका हो जाएगा। देखिए अब कुछ ही देर में आपका जो है पेमेंट का जो है, एक मिनट थोड़ा सा कैप्चा कोड लगता है, गलती हो गया था, KQZOH ये हो गया, ठीक है ना। देखना नीचे क्या लिख रहा है, यदि आप इफ़ यू रिक्वायर्ड यू एडिट योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स बाय चेकिंग ऑन एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स बटन बिफोर मेकिंग पेमेंट द एप्लीकेशन फ़ी इज़ नॉट रिफंडेबल, तो किसी भी हालत में आपका जो है पेमेंट जब कर दीजिएगा तो आप कहिएगा मेरा गलती हो चुका है, चाहे आप कहीं जाइएगा, चाहे आंदोलन करिएगा, कुछ करिएगा, ये नहीं होगा, इसलिए सावधान होकर ये काम करना होगा। तो यहाँ पे मैंने कर रखा, ठीक है। ये जैसे कहेगा आर यू वेरीफाइड डिटेल्स, तो यहाँ पे आप लोग को आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने से पेमेंट कर लेना, क्योंकि जाइएगा तो 100 रुपये आप लोग को 150 रुपये तक फॉर्म भर के देगा। अब कहाँ के कितने साइबर लेता है मुझे तो ये जानकारी नहीं है, बोलिएगा अपने से कैसे हुआ। देखिए यहाँ पे UPI करके दिया है, UPI में आप क्या करना चाहते हैं, यदि UPI ID डालना है तो UPI ID डालना है, और नहीं है तो QR है तो QR यहाँ पे लेना है। चलिए यहाँ पे नाउ करना है, पे नाउ करिएगा, तो यहाँ पे पे नाउ करके देखिए इसी QR कोड पे अपने जो होता है दूसरे नंबर से या कोई स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे आपके गैलरी से भी देता है, किंग गैलरी को चूज करें, जैसे ही चूज करिएगा आपका पेमेंट जितना होगा आ जाएगा, और ये समय से पहले आपको कर देना है। अगर समय से बाद करिएगा तो आपका जो है टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने अभी तक जो भी इंस्ट्रक्शन बताया उसको सावधानी पूर्वक भरना होगा, नहीं तो आप लोग का ऑलरेडी CSBC ने सावधान यानी काउंसिल नोटिस करके आपको दे रखा है, आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको पछताना होगा। ओके, रहा बात आप लोग को प्रीवियस पेपर की डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो आपको मैं आप लोग को टाइम टाइम पे प्रोवाइड कराते रहूँगा, आप लोग बने रहिएगा। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है बिहार पुलिस टारगेट करके, उसको भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट उस पर भी जुड़े हुए हैं, उसके माध्यम से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें डिस्कशन चलता है, जगह बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे कोई उसका चार्जेस नहीं है।
और लगता है प्रीवियस ईयर का भी जो है वो उसका भी चार्जेस कोई नहीं लगता है, वो भी आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी यूट्यूब चैनल पर, और आप एक टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, ताकि आपका जो है नोटिफिकेशन, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला था भाई। आप लोग कर लीजिएगा तो समय पर नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।